आप सभी का स्वागत है एक और बर्निंग विषय पर। आज मैं एक बार पुनः जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार और 5 दरियाओं की धरती के साथ लगते हुए जिला कठुआ जो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, 4 दशकों से ज्यादा पत्रकारिता से जुड़े हुए, लंबे समय तक दैनिक जागरण में सेवाएं दे चुके श्री राकेश शर्मा के साथ आज एक महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो प्रमाणित कर देगा जो हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि जो सिंधु जो योजना हुई है, ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद नोएडा के और दिल्ली के कुछ मीडिया ने इतनी जबरदस्त लड़ाई की कि समझो पाकिस्तान को हमने पूरी तरीके से धाराशाही कर दिया है। इधर कुछ ऐसी खबरें आने लगी कि पाकिस्तान ने दरबार साहब पर अटैक करने की योजना बनाई थी। जमकर इसमें सामने बात आई, मगर रक्षा मंत्रालय ने इसको खंडन किया है कि कोई भी ऐसी बात दरबार साहब पर पाकिस्तान की अटैक की नहीं थी। तो वो सारा मीडिया शर्मसार हो गया जो इस तरीके की बातें करता था। अभी भी कुछ ऐसे चल रहा है। आज राकेश शर्मा जी 5 दरियाओं की धरती के साथ लगे हुए जो डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, जो जम्मू कश्मीर की धरती से भी निकला है और उसका काफी हिस्सा हमें पानी का मिलना है, मगर अब वो टाल मटोल कर रहा है। वो किसी और को पानी देने के लिए, अपना घर भरने के लिए वो हमें पानी नहीं दे रहा, जिस पर हमारा पूरा हक है। क्या वजह हुई है? शाहपुर कंडी बांध परियोजना में राकेश जी इसका खुलासा करेंगे। और राकेश के बारे में हमेशा गुरु नानक देव जी के शब्द है, होते हैं सच्चे मार्ग चल दिया उत्सत करे जहान, मगर तकलीफ भी उन मीडिया को होती है जो सीधी सीधी बात करते हैं। कई बार उन पर फिजिकल असॉल्ट भी होते हैं और राकेश शर्मा को भी, उन पर भी ऐसा हो चुका है। खैर, आज बात हम शाहपुर कंडी के सनसनीखेज खुलासे से करने जा रहे हैं, जो सत्य पर आधारित और 100% सत्य है। वो क्या है? राकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत सी बातें आ रही, कईयों ने कहना ये शुरू कर दिया कि हमने बस पर पानी बंद कर दिया है, पाकिस्तान पानी के लिए, इस जो शाहपुर कंडी का बूंद बूंद के लिए तरसेगा। मगर हम जम्मू कश्मीर वाले तरह से जो पानी हमें मिलना था, हकीकत क्या है, इनसाइड क्या है, कुछ खबरें निकले भी हैं और 1-2 समाचार पत्र ने सच्चाई लिखी है, बाकी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब निर्णय आप पर होगा, जो आप कहेंगे मुझे पूरा विश्वास है दर्शक उसी को मानेंगे। माजरा क्या है? नमस्कार, थैंक यू सर। शाहपुर कंडी डैम जो है, अगर ये कहा जाए कि इसके निर्माण होने से जम्मू कश्मीर के विशेषकर कठुआ और सांबा जिला, तो जो कंडी की बंजर भूमि है, वो इस निर्माण होने के बाद, वहां से पानी मिलने के बाद पूरी तरह से तर होगी। यानी एक हरित क्रांति का युग आने वाला है। ये सपना आज का नहीं, बल्कि ये वर्ष 1979 का, जब पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ रंजीत सागर डैम बनने के एवज में एक समझौता हुआ था। उस समझौते में उस समय स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री थे, और हमारी सरकार उस समय शेख अब्दुल्ला की थी, वो स्वर्गीय हैं जी जी, उनके साथ समझौता हुआ था चंडीगढ़ में जी। उस समझौते में यह था कि पंजाब वहां डैम बनाना चाहता था। हालांकि उस समय इसका नाम था थीन डैम, ये आपके नॉलेज में ही होगा। थीन डैम कहा जाता था शुरू में जब इसका निर्माण शुरू हुआ। जब इसको पूरी तरह से पंजाब में टेक ओवर कर लिया, तो इसका बहुत बड़ी शख्सियत है पंजाब की, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर किया गया। तो इसमें दोनों राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया कि रणजीत सिंह महाराजा, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हुई है, जिनका नाम है। उस समझौते में जब ये तय हुआ कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट की उसमें 65% मतलब 65% जमीन की थी, तो पंजाब ने उस समय ये समझौता किया कि जम्मू कश्मीर की ज्यादा जमीन है, हम इसके बदले में एक तो हम इनको 1150 क्यूसेक पानी देंगे नीचे शाहपुर कंडी डैम बनाकर, और दूसरा 15% बिजली
जम्मू कश्मीर को फ्री देंगे, जितने ही रोजगार देंगे, और जिनकी जमीन बेच आएगी बसोली वासी उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो हालांकि उन्होंने मुआवजा दिया, उसके बाद कुछ लोग रह गए, जिसके बाद मुआवजा कम दिया था। उस समय चौधरी लाल सिंह थे, जब अभी विधायक भी नहीं बने थे, तो इन्होंने एक जदोजहद की थी। जिन लोगों को उस समय मुआवजा जो पंजाब दे रहा था, मतलब एक कनाल का 10,000, लाल सिंह के प्रयास से उस समय लोगों को लाखों रुपया मुआवजा मिला था। तो इसके पीछे ये थोड़ी सी बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। समझौते में यह तय हुआ कि शाहपुर कंडी डैम बनाकर जम्मू कश्मीर को उसके हिस्से का 1150 क्यूसेक पानी दिया जाएगा। जब ये समझौता हो गया तो हमारी सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार ने उस समझौते के तहत अपनी एक रावी तवी इरिगेशन नहर का निर्माण किया। जिस समय उस ये 1990 की बात है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किया गया, और उसकी कैपेसिटी जो थी 1150 मीटर बनाई थी। ये 85 किलोमीटर लंबी नहर है। ये बसंतपुर लखनपुर से निकलकर ये विजयपुर के चंग क्षेत्र है, वहां जाकर इसका बिल्कुल सर, सिंचाई होना था। नहर बनकर तैयार हो गई 96 तक, मुझे लग रहा है, मुझे 96 98 तक नहर पूरी बनकर तैयार हो गई। लेकिन पंजाब ने उसके एवज में, आप शायद जानते होंगे कि पंजाब की ये इतिहास रहा है, वो किसी भी राज्य के साथ जल समझौते के मामले में बेमानी रहा है। कभी किसी बिल्कुल ने राकेश इसमें जी, तो, सही बोल जी। चाहे वो सतलुज जमुना नहर का पानी राजस्थान को हो, चाहे हरियाणा को हो, ये इसकी शुरू से ये नीति रही है। उसने पानी के बंटवारे में सबके साथ बेईमानी की है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जहां भी पंजाब बेईमानी कर रहा था, उसने अपना डैम बना लिया। बिजली पावर जनरेशन 600 मेगावाट, जहां से 4 यूनिट लगे हुए हैं, 150 मेगावाट के बिजली तैयार करके वो पटियाला ले गया है। और यहाँ के लोगों को बिजली कितनी मिल रही है सब जानते हैं। ना उसने फ्री बिजली दी। अभी भी कुछ लोगों को उसके बदले में रोजगार, उनकी भूमि का मुआवजा अभी लोग जद्दोजहद करते हैं। शायद आपने देखा होगा, पिछले दिनों भी किया था उन्होंने। महानपुर के कुछ फैमिलीज हैं बिल्कुल जी। जिनको डैम होस्टी कहा जाता है। उसके बाद ये बात होगी 2012 तक बिल्कुल ठंडे बस्ते में रही शाहपुर कंडी निर्माण का। उसके बाद जहां जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मंत्री थे ताज मौजूद्दीन। बिल्कुल जी। तो उन्होंने एक प्रयास किया पंजाब को ये दिखाने के लिए कि उसने समझौते का हमारा उल्लंघन किया है। उसने सभी एडवोकेट बुद्धिजीवियों से राय ली कि ये पंजाब हमारे साथ समझौते का उल्लंघन कर रहा है, इसका क्या किया जाए। हमारी जमीन जो 32,173 हेक्टेयर जो हेक्टेयर सिंचाई है होनी थी, जी। उस सिंचाई होनी थी उस नहर के सिंचाई से, तो हमें करोड़ों रुपया सिंचाई के लाभ होने से करोड़ों रुपये लाभ होना था। किसानों की जिंदगी बदलनी थी, पूरा क्षेत्र हरित क्रांति में बदलना था। तो उन्होंने सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट से इसमें राय ली कि क्या किया जाए। सॉलिसिटर जनरल ने इनको राय दी कि आप अपने हिस्से का पानी रंजीत सागर डैम के एक मुआयने से अपनी नहर निकाल के ले सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने उसकी वहां से हरी झंडी मिलने के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों, स्थानीय मीडिया से इस पर मशवरा किया कि मैं एक बहुत बड़ा प्रयास करने जा रहा हूं अपनी पानी लेने के लिए। अब मैं अपनी नहर खुद बनवाऊंगा रंजीत सागर डैम के पास से। उन्होंने सारे मीडिया से भी सहयोग मांगा, और वाकई समय लोग मीडिया ने उसको सहयोग दिया। उन्होंने नहर निर्माण के बारे में प्रक्रिया क्या, टेंडर तक, डीपीआर बना के टेंडर तक भी लगा दिया था। मुझे याद है कि एक मुंबई की एक बहुत बड़ी फर्म थी, उसने टेंडर ले भी लिया था। 200 करोड़ का टेंडर था वो पहला। वो नहर निकलनी थी 11 किलोमीटर, जिसमें से 9 किलोमीटर अंडरग्राउंड थी। ये आनी थी रंजीत सागर सतवाइन से लेकर बसंतपुर तक, जहां इस नहर का लास्ट वो है, रावी तवी इरिगेशन का है, जी। वहां तक लानी थी बिल्कुल वो। जैसे ही उन्होंने टेंडर डाला, पंजाब को पिछू पड़ गए। पंजाब पंजाब हाँ, क्या बोलते हैं, हड़बड़ा गया। ये क्या हो रहा है, कहीं हमारा डैम को नुकसान ना हो जाए, अपनी मर्जी से ले रहे हैं। क्योंकि उनके पास तो पूरी सुप्रीम कोर्ट के जो सॉलिसिटर जनरल थे उनकी राय थी, उसको कोई रोक नहीं सकता था। तो पंजाब घबरा गया। उसने जम्मू कश्मीर सरकार से उस समय संपर्क साधना शुरू कर दिया। ये 2013 की बात है। बिल्कुल संपर्क बिल्कुल साधना राकेश। शुरू कर दिया, और उसने कहा कि मैं समझौते पर तैयार हूं, मैं शाहपुर कंडी डैम बनाने को तैयार हूं, आप वहां से नहर मत निकालिए।
उसके बाद क्या हुआ कि सरकार बदल गई। हालांकि ये इसमें अब मैं ताजमुद्दीन को इसका श्रेय देना चाहता हूँ, ये सब उनके प्रयास से ही हुआ था। पंजाब अपनी लाइन पे आया था और समझौते पर अमल करने के लिए बाध्य हो गया था, उसको बाध्य कर दिया था उसने। इतने में सरकार बदल गई, सब कुछ तैयार था। तो जैसे ही केंद्र में सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, और उसके बाद हमारे जो सांसद चुने गए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने उसको कैच किया और कहा कि ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, तो मैं क्यों ना इसको समझौते पर आगे प्रक्रिया बढ़ाऊं। बाकी इसमें कोई संदेह नहीं है, इन्होंने बड़ा प्रयास किया उसमें। इन्होंने प्रयास करके 2017 तक एक फिर समझौता हुआ, द्वारा उस समझौते को दोबारा समझौता किया, नया समझौता हुआ, जिसमें पंजाब ने माना कि मैं आपको 1150 क्यूसेक पानी शाहपुर कंडी निर्माण करके देने को तैयार हूं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये निर्माण शुरू हो गया, 2018 में निर्माण शुरू हुआ, तो उसकी डेडलाइन दो तीन साल, 2-2.5 साल थी शायद। 2900 करोड़ रुपया इतना इसका बजट था, और इसमें सेंटर भी इसमें वो इन्वॉल्व था। सेंटर की एक उनका होता, क्या बोलते हैं उसको, आर्बिटर बोलते हैं वो इसमें तो जो पूरी देख रेख करेगा, कितना पानी किसको जाना, कहाँ से जाना। अब उस डैम से नहर पानी लेने के लिए रावी तवी इरिगेशन जो नहर है बसंतपुर तक 1 किलोमीटर नहर बन रही है। मुझे लगता है अभी नहर वो कंप्लीट नहीं है पूरी, उसमें थोड़ा सा काम शायद रह गया है। ये मैं ऑफ दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, जो मेरे नॉलेज में है। जी हो सकता हो भी गई कंप्लीट, लेकिन अब एक बहुत बड़ा नया मोड़ आ गया है, जिससे हाँ जी। जम्मू कश्मीर तो के राकेश जी बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत बड़ा, दर्शकों, जो अब आप बताने जा रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी जी। हाँ, उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। हम पिछले 15 दिन से हमें बार इंफॉर्मेशन आ रही है कि पंजाब फिर एक बार इस डैम के जरिए जम्मू कश्मीर को जो पानी देने में उसकी मंशा नहीं है। अब क्या बात है, मंशा है या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है या क्या है, लेकिन जो ऑफिशियली बात जो बाहर आ रही है उसमें टेक्निकली बताया जा रहा है कि अभी वो क्या नाम बोलते हैं, फरवरी में उन्होंने इसको पानी को कंप्लीट करना था, नवंबर में उसका रिजर्व जो बन रहा है डैम का उसको भराई शुरू हुई थी पानी, और उसको फरवरी में कंप्लीट, जनवरी में कंप्लीट करना था। अब मई भी हो गया है। अभी थोड़े दिनों की मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही कि वहां पर टेक्निकल भी खराबी बताई जा रही है, क्या है नहीं है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो ये एक ऑफ द रिकॉर्ड बात है, बताया जा रहा है कि अब पंजाब कोई भी डेडलाइन देने को तैयार नहीं है कि कब जम्मू कश्मीर को 1150 क्यूसेक रावी तवी नहर में पानी शाहपुर कंडी से छोड़ा जाएगा। कोई उसके पास टाइम लाइन नहीं रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि पंजाब ने ये कहा है कि जो नेशनल होता है इसका डैम का सेफ्टी होती है, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दे रही है, रिपोर्ट नहीं दी है। ये उसने लगाया है पंजाब ने कि नेशनल सेफ्टी को रिपोर्ट मिलती है इसकी, वो नहीं मिली है हमें अभी तक, इसलिए वो अभी पानी उसमें नहर में छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले भी इससे पंजाब ने शाहपुर कंडी निर्माण की में बेईमानी की। अब जब बनकर तैयार है तो लोग यहाँ पर एक किस्म का एक हरित क्रांति का सपना पूरा होने का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पिछले 5 साल से लोगों को कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ की हरित क्रांति लाने वाला है, जिसमें सांबा और कठुआ की 32,000 के करीब बंजर भूमि जो तर होगी, तर होने मतलब हरित क्रांति का युग आएगा। यहाँ के किसानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों के आय, किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन मुझे लग रहा है जो अभी जो 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 न्यूज खबर आ रही है कि पंजाब ने ये कह दिया है कि अभी कोई इसमें कोई डेडलाइन नहीं है। अगर अभी नहीं राकेश जी होता तो फिर बरसात वाले महीने बरसात शुरू हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। बरसात शुरू राकेश हो जी जाएगी खबरें ये भी तो जी, आखिर तक। राकेश जी खबरें ये हाँ आ सर रही हैं बताइए। कि कुछ आप जैसे कोई एक्टिव पत्रकार जो हैं हमेशा जो ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं, कुछ और ने उस जगह पर जहां कोई तकनीकी गड़बड़ी आई है जाने का प्रयास किया, मगर कहते वहां पर इतनी तगड़ी सुरक्षा की गई है इंसान तो क्या हाँ सर, हाँ परिंदा ये नहीं भी जा है। सकता। ऐसी कौन सी बात है हाँ वहां पर भी मीडिया को नहीं जाने दिया गया? हमारे सहयोगी कोई गए थे, उन्होंने कहा कि वहां तो मुंह तक नहीं करने दे रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी लगा दी है, कोई फोटो कैमरा कोई इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारा अगली अगली हमारी डिस्कशन में ये प्रयास होगा कि हम जो शाहपुर कंडी के डैम के जो
चीफ इंजीनियर है उनसे सीधी जाकर बात करें, ताकि सच्चाई लाई जाए कि पंजाब क्या क्या मंशा है, क्या वो सही कह रहा है कि टेक्निकली खराबी है, जहाँ नेशनल जो क्या सेफ्टी रिपोर्ट नहीं सबमिट हुई है। इसमें हम अगली स्टेज में आपको डिस्कशन करेंगे निश्चित तौर पर। एक बहुत बड़ा एक लोग यहाँ के लोगों को जो सपना पूरा होने वाला था, बहुत बड़ा धक्का लगा है। राकेश जी, सपना पूरा होगा जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोचा है, जो ताज मयूद्दीन ने एक नई उम्मीद जगाई थी, जिस पर फिर अमली जामा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पहनाया। मगर दुर्भाग्य ये है राकेश जी, मीडिया जो हमारा है बहुत अच्छे हैं, मगर मीडिया आजकल बनी हुई परिस्थिति, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर चाहता है मैं स्टे ले लूं, और कईयों ने तो पाकिस्तान को तबाह भी कर दिया है और ये भी बोल दिया कि पानी ना देने से पाकिस्तान में त्राहीमाम आ गई है। उसी में ये वास्तव में खबरें दबकर रह जाती हैं। मगर एक तरफ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और दूसरी तरफ से बहुत ही अच्छा समाचार डेली एक्सेलसियर ने भी इस संबंध में दिया है, मैं उनका भी आभारी हूं। हालांकि आपने मुझे 5 दिन पहले बता दिया था और आपने मुझे कहा था कि मैं एक बार जाके पूरी कोशिश करता हूं और ग्राउंड रियलिटी लाता हूं, आपने ले आई है। और कितनी अच्छी बात अंत में आपने राकेश शर्मा जी कही है कि अभी पिक्चर बाकी है, आगे क्या होगा हम अगले एपिसोड में रहेंगे। और मेरी आपसे यही सुझाव होगा, क्योंकि उम्र में आपसे बड़ा हूं, घबराइए नहीं, चाहे कोई आप पर फिजिकल असॉल्ट करे, गालियां दे, आप प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व जो निभा रहे हैं इसको निभाते रहिए। वर्ल्ड मीडिया आपके साथ है और आगे भी इस तरीके से हम बात करते रहेंगे। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किस्त जल्दी ही करेंगे। थैंक यू राकेश, नमस्कार। दर्शकों आपसे भी इजाजत, नमस्कार।